आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरीज सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको दोस्तों समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह घटना जो कि सैम जी इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लाना चाहते हैं। तो चलिए आप भी लगा लीजिए अपने हेडफोन्स और मैं भी लगाता हूँ और मिलकर सुनते हैं उनकी ये घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से अमेरिका में ही रहकर काम कर रहा हूँ। ये बात जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये बात 4 साल पुरानी है, जब मैं पहली बार अमेरिका से अपने काम से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर वालों को सरप्राइज देने के इरादे से बेंगलोर जा रहा था। मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई और अगले दिन सुबह 4 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर इंडिया आने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन घर वालों से मिलकर जो खुशी मिलने वाली थी, वो खुशी इस थकान को मिनटों में दूर करने वाली थी। लेकिन अभी एक हादसा बाकी था अंजाम होना, जो खुशी को डर में बदलने वाला था। हुआ कुछ यूं कि मैं बेंगलोर के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट की वो कहता है ना दोस्तों, इंसान अपने शहर, अपने देश, अपनी मिट्टी से दूर रहकर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन जो मजा उन पैसों को अपने माँ बाप के लिए खर्च करने में आता है, वो कहीं नहीं है। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं भावुक होकर कहानी से भटक गया। तो हुआ कुछ यूं कि फ्लाइट की थकान से चूर, नींद की आगोश में था मैं। लगभग 16 घंटे का सफर तय करके जब फ्लाइट से बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, उससे पहले अनाउंसमेंट शुरू हो गई। जैसे फ्लाइट रनवे पर लैंड की, तभी मेरी नजर बाहर खिड़की की ओर गई, जहां मैंने एक सफेद कपड़ों में महिला को देखा। शक्ल तो नहीं दिखी, लेकिन वो महिला बिल्कुल प्लेन के साथ साथ भाग रही थी, जो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो महिला बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने वाली खिड़की के सामने दौड़ रही थी, और जब उसने मेरी ओर नजर मारी तो उसका वो डरावना चेहरा देख तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा था ही इतना डरावना। लंबे लंबे दांत, सफेद आंखें और होठों पर खून। और तब डर ने भी हद कर दी जब उसने अपनी वो डरावनी हंसी मुझे दिखाई। मेरी एक जोरदार चीख निकल गई, जिससे सब लोग मेरी ओर ही देखने लगे। एक एयर होस्टेस मेरे पास जल्दी से भाग कर आई और उसने मुझसे डरने का कारण पूछा। मैंने उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा। उसने बाहर देखा और कहा, क्या सर, बाहर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है हर तरफ। तो मैंने उससे पूरी बात बताई, कैसे वो डरावनी सी महिला जहाज के साथ साथ भाग रही थी। जो सुनकर वो और प्लेन के सभी मुसाफिर मेरी ओर देखकर हंसने लगे। सबने कहा आपको वहम हुआ होगा, या आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। भला कोई महिला प्लेन की स्पीड से कैसे भाग सकती है। मुझे भी लगा हो सकता है सफर की थकान से हुआ होगा ये सब। और फिर प्लेन से एक एक कर सब पैसेंजर्स बाहर आने लगे। मैंने जल्दी से अपना पर्स और बाकी जो सामान था, फोन वगैरह, सब साथ लिया और बाहर आ गया। और फिर मैंने एक बार इधर उधर नजर दौड़ाई, देखने के लिए कि कहीं वो महिला है तो नहीं। और तभी मेरी नजर रनवे से के बिल्कुल बीचों बीच गई, जहां वही कोई जहाज से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा दिखाई दिया। जो देख मैं अंदर तक कांप गया। मैं जल्दी से एयरपोर्ट से अब अपने घर जाना चाहता था, इसलिए अपना सामान वगैरह लेकर मैं एयरपोर्ट से एग्जिट करके बाहर की ओर आ गया। बाहर आकर मैंने एक टैक्सी अपने घर तक के लिए बुक कर ली। दरअसल एयरपोर्ट से मेरे घर की दूरी तकरीबन 56 किलोमीटर की थी। टैक्सी में बैठकर मैं अभी अपना हेडफोन कान में लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में आगे बैठे कार के ड्राइवर ने मुझे आवाज देकर बोला, साहब, वो बाहर देखिए क्या है। मैंने हेडफोन कान से उतारे और उसकी बताई मुताबिक जैसे बाहर की ओर देखा तो मैं सीट पर बैठा बैठा जम सा गया, क्योंकि सामने का नजारा था ही इतना खतरनाक। वही एयरपोर्ट वाली महिला अब कार के बिल्कुल साथ साथ भाग रही थी, और उसकी वो शैतान हंसी तो मानो जान ले जाने वाला काम कर रही थी। अब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, आखिर मैंने इस महिला का आखिर बिगाड़ा ही क्या है, क्यों ये महिला मेरे पीछे पड़ गई है। तभी
वो महिला मेरी आंखों से एकदम से ओझल हो गई। हवा में ही वो ऊपर छलांग मारकर कहीं चली गई। मुझे लगा शायद बला टल गई। इतने में अचानक से कार बहुत तेज-तेज हिलने लगी। कार बिल्कुल कार के ऊपर वाली छत पर एक ऐसा लगा मानो कोई पत्थर गिरा हो। कार तभी अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और कार सीधा जाकर नीचे कच्चे रास्ते पर उतर गई और कुछ दूर आगे जाने पर ड्राइवर बेहोश हो गया और कार एक पेड़ से जा टकराई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे माहौल में आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि ड्राइवर बेहोश पड़ा था, उस पे चोटें ही चोटें लगी हुई थी। मेरा भी सिर आगे सीट से जा टकराया था, लेकिन शुक्र ये था कि अभी तक कोई चोट नहीं आई थी। मैं बिल्कुल सही सलामत था। इतने में मैंने जल्दी से सोचा कि माँ को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई जाए। दरअसल मेरी माँ देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ इन सब बातों में विश्वास रखती थी। मुझे लगा इस समय माँ को सारी बात बताना ही सही होगा। सरप्राइज़ अपनी जान से बढ़कर थोड़ा ना है। यही सोचकर मैंने माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको सारी बात बताई। कैसे रनवे से लेकर यहाँ गाड़ी तक वो महिला हमारे पीछे पड़ गई है। माँ ने कहा, बेटा तू एक काम कर, यहीं कुछ दूरी आगे पर जहाँ तू है, वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर देवी माँ का एक दिव्य मंदिर है। तू एक काम कर, आज की रात वहीं बिता ले। सुबह जैसे तैसे कर हम तुझे वहां से ले आएंगे, लेकिन तुझे ध्यान रखना ये कि वो महिला पूरी कोशिश करेगी तुझे मंदिर से बाहर लाने की, लेकिन पहले तू वहां किसी तरीके पहुंच और फिर वहीं पर ही रहना। मैंने माँ को ठीक है बोलकर मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और सबसे पहले मैंने अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकाली और ड्राइवर भाई के मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे। 2 मिनट छींटे मारने पर वो होश में आया। ना जाने क्यों वो पागलों जैसी बातें करने लगा। जल्दी भागो, मार देगी, मार देगी, मार देगी, मार देगी। ऐसा बोलता बोलता वो अचानक से ही कहीं अंधेरे में ही ओझल हो गया भागता भागता। मुझे लगा कि इस समय उसके पीछे जाना शायद सही नहीं होगा। मैंने इधर उधर देखा, मुझे रास्ता साफ लगा। मैंने भी इस बार दौड़ लगाई और सीधा मैं मंदिर के बाहर पहुंच गया। पीछे से मुझे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि मानो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी हो। दरअसल पीछे से मुझे आवाज़ आई, बेटा अपनी माँ को साथ नहीं ले जाएगा? ऐसा सुनकर मैं एक बार के लिए तो रुका था कि शायद मेरी माँ हो, लेकिन फिर याद आया कि माँ तो यहाँ से बहुत दूर है, अपने घर पर। तो इस समय भला माँ की आवाज़ कैसे आ सकती है? यही सब सोचता सोचता मैंने पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मैं आगे फिर से मंदिर के अंदर ही घुस गया। मंदिर के अंदर आते ही मुझे एक अच्छा सा लगने लगा। मुझे लगा शायद सब कुछ ठीक हो गया है। इतने में मैं मंदिर में ही माता की मूर्ति के सामने एक कोना पकड़कर बैठ गया और बाहर की ओर टकटकी लगाकर बैठ गया। इतने में मैंने देखा मंदिर से कुछ दूरी पर वही महिला उल्टी हाथों के बल मेरी ओर देख रही थी, मानो वो चाह रही हो कि मैं किसी तरीके बाहर आ जाऊं। लेकिन माँ ने मुझे समझा दिया था कि भूल से भी मुझे बाहर नहीं जाना। माँ ने बताया कि कोई भी भूत प्रेत कभी भी माता या भगवान के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यही सबसे अच्छी बात थी। मैं वहीं बैठा रहा और वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो महिला भी बिल्कुल वहीं उसी जगह पर वैसे के वैसे ही खड़े मेरा इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक से वो महिला कहीं धुएं में ही गायब हो गई। मैं बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद मुझे ड्राइवर की फिर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं अचानक से डर गया और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मानो सामने अब उसी महिला की जगह पर वो ड्राइवर आकर खड़ा हो गया है, जो मुझे बाहर की ओर बुला रहा था। उसने मुझे हाथ से इशारा किया और अपने पास बुलाने का करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर ये सचमुच ड्राइवर हुआ तो इसे मेरी मदद की जरूरत होगी, लेकिन अगर ये वही चुड़ैल हुई तो वो मारकर खा जाएगी। बस यही सब सोच विचार करने लगा, लेकिन मैं अपनी सीट से नहीं उठा। मैं वहीं जैसे बैठा था वैसे ही चौकड़ी मारकर बैठा रहा और कुछ दूर देखकर इंतजार करने लगा कि कहीं
मेरा शक सही ना हो, कहीं ये वही चुड़ैल ना हो जो रूप बदल कर वहां आई हो। और फिर शक सच में बदल गया। दरअसल वो वही महिला थी, डरावनी सी, जो अब कुछ दूर खड़ी खड़ी ही अपने असली रूप में आ गई। और उसके बाद उसने वहीं से ही मुझे अजीब अजीब से वो इशारे करने लगी, मानो हाथों से ही वो कभी तलवार बना लेती, तो कभी हाथ को अपने लंबा करके मंदिर के बाहर तक ले आती। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और माता का नाम लेने लगा। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मैंने आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बिल्कुल सामने मेरे घर वाले हैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी, जो मुझे लेने आए हैं। वो बिल्कुल सामने खड़े मंदिर के पुजारी जी से कोई बात कर रहे थे। उसके बाद मम्मी और पिताजी दोनों मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बेटा आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुजारी जी अभी तुझे एक धागा बांधेंगे। तुझे 41 दिन तक ये धागा बांधे रखना है। मैंने भी वही किया। पुजारी जी ने आकर माता का एक धागा बांध दिया मेरी कलाई पर और मुझे जाने को कहा। जाते समय पुजारी जी ने एक चेतावनी दी कि 41 दिन वो महिला रोज कोशिश करेगी घर के बाहर आकर उसे लेके जाने की, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे वो हावी हो सके। पुजारी जी ने एक दिन घर पे आकर, पहले दिन ही आकर घर के चारों तरफ एक घेरा बना दिया, एक सुरक्षा कवच, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और 41 दिन मैं अपने घर पर ही रहा। उसके बाद 10 दिन और मैं वहां इंडिया में रहा और उसके बाद मैं वापस अमेरिका अपने काम पर लौट आया। लेकिन आज भी दोस्तों मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि आखिर वो महिला उस दिन मेरे पीछे पड़ी ही क्यों। ऐसा मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, ये मुझे आज भी नहीं समझ आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।